आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी जो हमारे ह्यूमन नेचर को पूरी तरीके से चेंज करते हैं मेरे भाई। तो इन सारी चीजों को डेफिनेटली समझना, वीडियो बहुत तो स्किप करोगे मेरे भाई, बहुत कुछ खोदोगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला जो हमारे 5 ऐसा साइकोलॉजी पॉइंट है जिसमें से पहला है मैनिपुलेट करना। एक इंसान किस तरीके से अपने लाइफ में एक इंसान को मैनिपुलेट कर रहा है। तो डीप नॉलेज लेना पड़ेगा मेरे भाई कि आज लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से इन सारी चीजों से बचना है। एक इंसान तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा एक इंसान बात रख रहा है जिसे तो समझ नहीं पा रहा है। एक इंसान तुम्हें ये बोल रहा है कि बोल भाई तुम्हें अभी आना है, कि बोल कितने मिनट के बाद आना है। वो पर्सन तुम्हारे बीच साइकोलॉजी को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पास में एक ऐसे सस्पेंस वाली बात रख रहा है जिसकी वजह से तू समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक इंसान मेरे साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो इंसान तुम्हें पकड़ रहा है कि आखिर इस इंसान को मैं ऐसा बात बोलूंगा जिसकी वजह से ये इंसान ना कभी बोल नहीं पाएगा। मतलब वो इंसान तुम्हारे साइकोलॉजी को समझ लिया, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीड डाउन कर चुका है। इसके बाद वो इंसान तुम्हारे साथ में ये अप्लाई कर रहा है मेरे भाई। तो तुम्हें ये समझ में नहीं चाहिए कि तुम ऐसे अगर इन्वायरमेंट में हो तो जितना जल्दी हो अपने लाइफ में निकल जाओ, कुछ अलग एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो, वरना बहुत कुछ तुम लाइफ में खोते हुए जाओगे मेरे भाई। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर एक इंसान मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। सेकंड थिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड है मेरे पास भाई पूरी तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है कि इमोशनली अटैचमेंट करना। एक इंसान तुम्हारे साथ जो तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे एटीट्यूड में सेम, सब कुछ सेम है, उस इंसान का बिहेवियर सेम है, उस इंसान का एटीट्यूड सेम है, उस इंसान का बॉडी लैंग्वेज, मतलब यू हैव टू डू एवरीथिंग जस्ट कॉपी पेस्ट। वो इंसान तुम्हारे साथ में सब कुछ एनवायरनमेंट क्लियर करके सब कुछ सिमिलर कर रहा है, लेकिन वो इंसान तुम्हारे साथ में सब कुछ रहने के बावजूद भी तुम्हें लगेगा ये तो बंदा हमसे कनेक्ट हो गया, ये तो बंदा हमारे लाइफ में सब कुछ हमारे साथ में सिमिलर कर रहा है, लेकिन उस इंसान तुम्हारे साथ में नाटक कर रहा है भाई। अगर तुम्हारे पास अगर कोई इंसान अगर 2-4 दिन के लिए आया है तुम्हारे साथ में सब कुछ तुम्हारे जैसा ही कर रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझना मेरे भाई कि वो इंसान हमसे अटैच हो गया। इसका मतलब डेफिनेटली उस इंसान के बीच तुम्हें ये क्लियर करना चाहिए कि वो इंसान तुम्हारे साथ में आया तो है, लेकिन वो इंसान तुम्हारे साथ में नाटक कर रहा है मेरे भाई। तो फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी को समझो कि वो इंसान आखिर इस इंसान को किस तरीके से हमने अपने लाइफ में एक अच्छे से क्रिएट करना है, अच्छे से क्रिएट ना करना है। तो तुम्हें डीपली समझना पड़ेगा कि इंसान की किस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। वो इंसान नाटक कर रहा है, वो इंसान समझ रहा है खेल को, मेरे को इस इंसान को कितना अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना रखना है और कितना खत्म कर देना है। वो इंसान तुम्हारे टाइम को वेट कर रहा है, जैसे तुम्हारा टाइम खत्म होगा वो इंसान बदल जाएगा। तुम्हें ये सारी चीजों को समझ में आनी चाहिए कि एक इंसान को कितना वैल्यू दे, कितना ना दे। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे पास ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं विदाउट रीड एंड रिवार्ड। मतलब वो इंसान जो तुम्हारे साथ में कनेक्टेड है, वो इंसान तो जिसको तुम समझ रहे हो अपना, वो इंसान एक नशे की तरह है मेरे भाई। वो इंसान तुम्हें एक ऐसे फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और वो इंसान जैसे एक होता है ना नशा वाली चीजें। फॉर एग्जाम्पल समझना, एक नशा वाली चीजें जब तुम फर्स्ट टाइम उस यूज करते हो तो तुम्हें ये फील होता है कि भाई मेरे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरीके से क्या करता है, एक ऐसा पैनिक, एक ऐसा पुल लेके जाता है जहां से तू समझ नहीं पाता कि आखिर ये धीरे धीरे ऐसा क्यों क्रिएट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक इंसान के बीच में जब तुम कनेक्टेड होना तो वो इंसान धीरे धीरे तुम्हें ऐसा फीलिंग होगा कि ये तो मेरे सब कुछ अपना है, लेकिन वो इंसान समझ रहा है सब कुछ। वो समझ रहा है कि इस इंसान को कैसे कवर अप करना है, कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है। वो इंसान तुम्हारे बीच में आके एक ऐसे तुरंत रिजल्ट देगा, तुरंत तुम्हारे इग्नोर कर देगा, क्योंकि उस इंसान को पता है कि किस तरीके से हमें इस इंसान को यूज करना है। समझना पड़ेगा इन सारी चीजों को कि आखिर एक इंसान मेरे साथ में क्यों ऐसा यूज कर रहा है। फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी को समझो, ये तीसरा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चौथा ऐसा है कि जिसको बोलते हैं हम अपने लाइफ में कंफ्यूजन लूप। कंफ्यूजन लूप इन द सेंस कि वो इंसान तुम्हारे साथ में इग्नोर कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत सदियों से, मतलब 2-4 साल मिल अपने साथ में ही रहते हैं, साथ में स्टडी करते हैं, साथ में पढ़ते लिखते हैं, एवरीबॉडी सब कुछ सिमिलर करते हैं, लेकिन अंत समय में आने के बाद वो इंसान भूल जाता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उस इंसान इसके बीच में इग्नोर मारता है। आपने कभी एक अपने लाइफ में या फिर हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, समझना, इफ यू वांट टू डू समवन हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज पता है हमें कि हमारे लाइफ में कैसे चीजों को बारे में इन सारी चीजों को क्रिएट करते हैं। जैसे अगर तुम्हारे टीचर अगर तुम्हारे साथ में पढ़ाए हुए वो इंसान बीच में कहीं मार्केट में मिल जाते तो भाई तू नजर चुरा के उससे भागने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में अटैच, तुम्हारे साथ में बॉन्डिंग, तुम्हारे साथ में वो सारी चीजें नहीं हुई है, इसलिए आज तू भाग रहा है मेरे भाई। इन सारी चीजों को समझो कि आखिर एक इंसान एक पल में तुम्हारे तारीफ क्यों करता है और एक पल में तुम्हें इंसल्ट क्यों करता है।
डेफिनेटली इन सारी चीजों को तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि एक इंसान के बीच में मैं कैसे रिप्रेजेंट करे। इग्नोरिंग करना नहीं है भाई, तुम्हारे साथ में जो इंसान जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे रिप्रेजेंट करो, लेकिन हाँ थोड़े से अपने लेवल के अकॉर्डिंग पहचानो खुद को कि हु आई एम, देन उसके बाद अप्लाई करो कि कैसे हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो मोस्ट वेलकम मेरे भाई। लास्ट हमारे साइलेंट कंट्रोल करना। साइलेंट कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि आखिर एक इंसान हमारे साथ में सब कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुका है, सब कुछ इंसान को लग रहा है कि मैं इसके साथ में बॉन्डिंग बना के चलूंगा और लॉन्ग टर्म तक चलूंगा, लेकिन वो इंसान तुम्हें साइकोलॉजिकल समझता है और वो पूरी तरीके से पैनिकफुल तुम्हें एक ऐसा डार्क में लेके जाएगा जहां से तू समझ नहीं पाएगा। उसको बोलते साइलेंट कंट्रोल करके अपने इमोशनल के साथ में खेलना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से नॉलेज के साथ में घुस जाना, और घुस जाने के बाद वो ऐसे अटैचमेंट करते हैं, वैसे अटैचमेंट करते हैं, धीरे 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 करके तुम्हें समझ में नहीं आ गया कि आखिर ये इंसान मेरे साथ में कर क्या रहा है। वैसे पल, वैसे सिचुएशन, वैसे सब कुछ लेके अंत सिचुएशन में तुम्हें छोड़ेगा मेरे भाई। तो तुम्हें ऐसे लोगों से, अगर तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इन्वायरमेंट में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, तुम्हारे अपने एक सोसाइटी में है, तो तुम चेंज करो, बिकॉज चेंज एवरीथिंग। मतलब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर एक इंसान हमारे साथ में मैनिपुलेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आखिर मैं उनसे मैनिपुलेट क्यों होने दे रहा हूं। तुम उन सारी चीजों को जितना जल्दी समझोगे, डार्क ऑफ साइकोलॉजी को, उतना जल्दी तुम अपना रास्ता क्लियर कर लोगे, वरना लाइफ में तुम बहुत कुछ खोते चले जाओगे भाई। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मैसेज मेरे को देना था मेरे भाई, मैंने मैसेज वो दे चुका है। अप्लाई करना अपने लाइफ में, और उन लोगों को भी शेयर करना जो इस चीज से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को भी फ्रीडम मिले अपने लाइफ में, क्योंकि आजाद देश का आजाद नागरिक हो, फ्रीडम से रहो, अपना जो इन्वायरमेंट है उस चीज में बदलो और सेल्फ डिसीजन लो और अपने आप में आगे बढ़ो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन कमेंट करें। मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।